नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिस सेशन को हमने कल रात को अंकित इंस्पायर इंडिया पर यह बताते हुए किया था कि रूस पर यूक्रेन का हमला हुआ है और वो हमला उसके एयरबेस पर हुआ है और एयर बेसिस पर यह हमला अमेरिका पर हुए पर्ल हार्बर हमले जो कभी 1941 के अंदर जापान ने अमेरिका के ऊपर किया था, अमेरिकी हवाई हवाई द्वीप के ऊपर किया था, वैसी घटना के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। रूस खुद भी इस सकते में है कि उसके ऊपर यह हमला कैसे हो गया। लार्ज स्केल पर यह हमला होना अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि रूस चूक कैसे गया, और रूस का चूकना सवाल बड़ा इसलिए बनाता है कि माननीय आपके पास तो एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस है, आपको क्यों नहीं पता चला? यूक्रेन 1.5 साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था, आपसे चूक कहां हुई? पहला सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि इस घटना को अंजाम देने वाले जेलेंस्की ने इसकी प्लानिंग जब 1.5 साल से की थी तो उसके साथ कौन कौन था? क्योंकि यूक्रेन से अंदर निकल करके इतना दूर दूर तक अगर हमला हुआ है, इस तरह के ट्रकों में ले जाकर ड्रोन उड़ा उड़ाकर चलाया गया है, मारा गया है, लोग बकायदा इस बात को शेयर कर रहे हैं कि किस आदमी ने यह कारनामा कर दिखाया है। तो ऐसे में जेलेंस्की पिछले 1.5 साल से जिन लोगों से मिले, क्या उन सबको यह हमले की जानकारी थी? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यह सवाल ही अब रूस को खाए जाएगा कि कौन कौन इसके पीछे था। क्या केवल जेलेंस्की का किया धरा है या फिर नाटो कंट्रीज या अमेरिका साथ हैं? और अगर नाटो और अमेरिकी कंट्रीज साथ हैं तो क्या पुतिन इसका बदला केवल यूक्रेन से लेंगे या रूस इस बदले को यूरोप के अन्य देशों से भी ले सकता है? यही बड़ा सवाल है। और इसी के चलते इस समय यूके ने अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए हवाई जहाज मांगा है। कहा है कि हमें वो आप फाइटर जेट दे दो जिससे कि हम बम गिरा सके, न्यूक्लियर बम गिरा सके अगर न्यूक्लियर हमले होते हैं तो। यह घटना अपने आप में इतिहास के अंदर बड़ी घटना होगी क्योंकि रूस कंफर्म कर रहा है कि उसके 5 एयरबेस को टारगेट किया गया एफपीवी ड्रोन से, और रशिया का कंफर्म करना और यूक्रेन का आगे यूके का यूक्रेन के समर्थन में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन फेंकने वाला फाइटर जेट मांग लेना, ये सब एक साथ कुछ ना कुछ रिलेट करते जा रहे हैं। आज के सेशन में हम इसी की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल बड़े हैं कि रूस के ऊपर जो ये हमला हुआ, इस रूस पर हमले के लिए क्या रूस तैयार था? क्या रूस को सूचना थी? आप पूछेंगे गजब बात कर रहे हो, कैसे पता हो सकता है? अरे सब पता इसलिए हो सकता है कि हमारे ऊपर अगर कोई हमला प्लान भी कर रहा है जेलेंस्की, तो क्या ही बिगाड़ लेगा वो हमारा? छोटा मोटा हमला कुर्स्क जैसा जैसे पहले किया था वैसा करेगा, हम पब्लिक सेंटिमेंट को अपने पक्ष में ले आएंगे। लेकिन यहां जो हमला हुआ है उससे पब्लिक सेंटिमेंट रूस के पक्ष में नहीं आया, अपितु रूस के ऊपर प्रश्न खड़े हो गए कि एक आदमी जो इतना मारा, आप लोगों ने यूक्रेन पर इतने हमले किए, उसके बावजूद भी वो आप पर हमला करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब एक बड़ा फेलियर है, एक बड़ी चीज आपके अंदर कमी के रूप में उजागर हुई है कि आपको केवल अब तक इस भय से ही लोगों ने नहीं छुआ था कि अगर अंदर हमला किया तो पता नहीं क्या होगा। यूक्रेन इतनी ऑड सिचुएशंस में भी 1100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए, ऐसे में 1100 दिन बाद भी किसी में इतनी ताकत बचती है कि वो इतना सीक्रेटिव तरीके से आप पर हमला कर लेता है। तो साहब सवाल बड़े हैं, रूस से आफ्टर ऑल चूक कहां हुई? और अब पुतिन के खिलाफ क्या नाटो कंट्रीज एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं? साथियों, फर्स्ट पर्सन रिव्यू के अंदर जो हमने आपको कल जो सेशन के अंदर जानकारी दी थी, अब उसी से आगे बता रहा हूं कि कैसे इन लोगों ने हमले किए। तो पहला प्रश्न ये कि क्या रूस का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ? बिल्कुल फेल हुआ। क्यों? क्योंकि जो एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू करके इन्होंने ड्रोन से जो हमले किए, एक तो वो बहुत छोटे हाइट पर उड़ने वाले ड्रोन थे। ड्रोन जब ऊंचाई से, जैसे अपने देश में जब पाकिस्तान ने ड्रोन छोड़े थे तो हमको रडार से पता चल रहे थे कि ड्रोन आ रहे हैं। इन्होंने ड्रोन कैसे उड़ाए? ट्रक से उड़ा करके ड्रोन मार दिया, तो इतने को रडार पकड़ ही नहीं पाया था। दूसरा, एयरबेस के पास पहुंच करके ड्रोन चलाए गए, इसकी किसी ने कैलकुलेशन ही नहीं की थी। ऐसा अटैक था जिस अटैक को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। पहली बार था दुनिया में, इस तरह से पहले कभी हुआ नहीं, और एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन आपने उड़ाए, और ऐसी जगह ड्रोन उड़ाए आपने जहां किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बॉर्डर एरिया में होते हैं हमले, तो इतनी दूर हमले नहीं होंगे। इस तरह से जेलेंस्की ने यह काम कर दिखाया। अब सवाल यह आता है कि क्या जेलेंस्की ने यह स्वीकार कर लिया कि इन्होंने ऐसा हमला किया है? जी हां, जेलेंस्की ने ना केवल स्वीकार किया बल्कि साहब इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ ला दी है। मतलब आप देखें तो ट्वीट्स गिनते जाएं तो आप, मतलब मैं तो खैर अब इसकी संख्या तो क्या ही बताऊं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब लगातार इस घटना पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 10 से अधिक ट्वीट बैक टू बैक मारे। हमने क्या किया, कैसे किया, हमारी सेना ने गजब कर दिया है, हम 1.5 साल से लगे हुए थे, बकायदा हमारी शाबाशी, सेना के उन लोगों को शाबाशी, तमाम बातें। प्रिपेयरनेस टुक ओवर ए ईयर एंड हाफ, खुद बोल रहा है 1.5 साल से अधिक लगा, हमने ये काम किया है ना, हमारे द्वारा द ऑफिस ऑफ अवर ऑपरेशन इन रशियन टेरिटरी वाज लोकेटेड डायरेक्टली, हमने क्या किया, मतलब सब तरफ से 117 ड्रोन हमने चलाए। इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी बातें बताई। इन्होंने कहा कि 34% ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर स्टेशनड एट एयरबेस वर हिट, 34% इन्होंने वो फ्लाइट मार गिराई, वो हवाई जहाज मार गिराए जो क्रूज मिसाइल फेंका करते थे। मतलब वी विल कंटिन्यू दिस वर्क, यहां पर नॉट ए सिंगल सेकेंड डिड वी वांट दिस वॉर, बट आपने हम पर वॉर धकेला है तो हम ये करेंगे। और ऐसा करके इस भाई ने पूरी तरह से माहौल बना दिया, स्वीकार कर लिया कि हमने किया है। इसका मतलब एक, जैसे आपने है ना एक वेलकम मूवी के अंदर सीन है, मैं जोक्स अपार्ट, लेकिन इसको थोड़ा सा गहराई से समझें। उसमें वो सीन है ना कि जब अक्षय कुमार जाकर के अनिल कपूर को धमका रहा होता है, मजनू भाई को, तो पीछे से मजनू भाई के दिमाग में सवाल यही आ रहा होता है कि इसके पीछे कौन है, मतलब इसमें अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई। तो अचानक दिमाग में ये सवाल चल ही रहा होता है, और उधर अक्षय कुमार जो बार बार उसको धमका रहा होता है, उसके दिमाग में शेट्टी भाई चल रहे होते हैं कि मेरे पीछे तो शेट्टी भाई खड़े हैं, मैं तुझको धमका रहा हूं। वो जो भाइयों वाला फिल्मी सीन है ना, यहां पर कुछ वैसा हो रहा है कि तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई कि तुम रशिया के ऊपर जाकर बम चला दिए, मतलब तुमको इतना छेद रखा है इसने, हर जगह से बर्बाद किया हुआ है, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल कहां से आ गया कि तुम भर भर के इतनी ट्वीट्स मारे जा रहे हो कि हाँ हमने ये कर दिया है, हमने यूं कर दिया है। अल्टीमेटली कैसे, ये जो कैसे वाला प्रश्न है ना, ये सवाल खड़ा कर दे रहा है कि इसमें इतना ताकत कहां से है। अब आपका दिमाग तो दौड़ चुका होगा कि सर अमेरिका साथ था इसके साथ, इसलिए ऐसा हुआ होगा। देखिए बात सच है, अमेरिका नाटो कंट्री साथ थे जब बाइडेन था, लेकिन बाइडेन जाने के बाद तो ट्रंप ने बहुत गंदे दिन दिखाए इसको। जेलेंस्की का तो पूरा कॉन्फिडेंस ही हिला दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जेलेंस्की इस घटना को कंटिन्यू करते ले गए। इसका मतलब इसने अपने साथ में उन देशों को साथ लाने का जो काम था ना, वो बखूबी तरीके से कर लिया। बकायदा इस बात में ये उस आदमी को साझा किया है कि देखो किस तरह से हमारे इस आदमी ने ये काम किया है। ये है वसील मलिक करके कोई आदमी है, मैल्यूक करके नाम है, जो कि इस ऑपरेशन को एब्सोल्युटली टारगेट करके करवाया। यहां पर बकायदा फोटो और एयर सब कुछ साझा की और बताया कि हमारे सुरक्षा सेवा के प्रमुख जनरल वासिल माल्यूक ने यह काम किया है और यह यूक्रेन के इतिहास में एक बड़ा काम माना जाएगा। इसका मतलब इस व्यक्ति को जब डांट पड़ रही थी, यह आदमी झुका नहीं। इस आदमी ने ट्रंप को कन्विंस कर लिया, इस हद तक जिद्दी तरीके से कन्विंस कर लिया कि भाई अगर आपको यूक्रेन के खिलाफ जाना है, पुतिन के पक्ष में जाना है, जाओ, लेकिन मैं आपके साथ में रहकर ही हमले करूंगा, आपको साथ लेकर ही करूंगा। इस आदमी ने यूक्रेन के आधे रिसोर्सेज ट्रंप को दे दिए अपनी इस जिद में कि एक दिन जाकर मैं रूस में हमला करूंगा, क्योंकि यह हमला 1.5 साल से प्लान हो रहा है। 1.5 साल से प्लान हो रहा है, आप मई में चल रहे हैं, पिछले जनवरी से प्लान हो रहा है। तब तक तो बाइडेन का कुछ लेना देना ही नहीं था। उस समय पर भी यदि यह आदमी इस बात की प्लानिंग में था, इसका मतलब यह है कि ट्रंप के आने पर और ट्रंप के बिखरने पर यह आदमी नहीं टूटा, और नहीं टूटा तो उसके साथ साथ इसने बकायदा बात की। इतने दिन के संघर्ष में जो बातचीत थी ना, उसको करने में यह कामयाब हुआ। अभी रिसेंटली जब वेटिकन सिटी के अंदर ट्रंप से इसने अकेले में बातचीत की, उसके बाद से ट्रंप के स्वर बदल गए। बदल कैसे गए? नंबर एक, संभवतया इसने अपनी तरफ से सारी वो जानकारियां साझा की हों। हालांकि इस आदमी को जानकारी साझा करना बहुत रिस्की होता है, लेकिन जानकारी साझा की हो कि साहब हम तैयार हैं, अगर आप साथ हो जाएं तो हम रशिया को पटकनी दे सकते हैं। नंबर एक चीज। नंबर दूसरा, आपको अपने आधे रिसोर्सेज दे देंगे, और